मैंने 16 नंबर बुला के उसे उठवा दिया जी। फिर वो जेल जाली, फिर उनने दूसरी, उसके जेल जाने के बाद 5 महीने बाद फिर दूसरी मिल गई, तीसरी। मना नहीं किया उसको? मैंने मना करा, मेरे पे बेल्टे बजी जी। वहाँ पर मुझे आधी रोटी मिली थी, मार पिटाई करे थी, गलत काम होता था मेरे साथ में। तो उनने मुझे अपने घर वालों से पूछा नहीं था उस टाइम पे, उनने मुझे घर ले गया और उसके घर वालों ने मना कर दिया था, भाई हम अपने खानदानी बहू लाएंगे, ऐसे बदनाम हो जाएंगे, ऐसे धूम धड़ाक से ब्याह करूंगा। एक दिन बोला था, फिर मैं समझी नहीं थी उनकी बात को। बस इस लड़का बोलता मेरे साथ, तेरी मेरे साथ शादी कर ले, तू आज ही घर से निकल गया। मैं उसके साथ भाग गई जी। हमारे पास में जो लड़की बैठी है, इसने अपनी मर्जी से अपने घर वालों को बगैर बताए किसी दूसरे लड़के से शादी की, और शादी के बाद में वो लड़का इनको छोड़ करके चला गया है, इनको यानी कि अपने घर से निकाल दिया है। फिलहाल ये हमारे पास में, इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो लड़का था ये कौन था? ये कासिम था जी, सहारनपुर का रहने वाला था। क्या काम कर था? ये जींस का काम करता था जी। मुलाकात कैसे हुई इससे? जी मेरी मुलाकात हुई वहाँ पर मेरठ में फंक्शन में आया हुआ था किसी के, बस इनने मुझे देखा था, मैं छत पे खड़ी थी, आगे पढ़ के छत पे ही खड़ी हुई थी बाकी चांद बस। और फिर ये मुझे नंबर दिया था इनने बाजार में ही, मुझे वहाँ हमारे बाजार पड़ता है मदरसा जिसमें मैं पढ़ने जाती हूँ। फिर मैं उसके साथ घर आने के बाद उन्होंने मेरे को कॉल करा, घर से आजा, मेरे पास कुरान शरीफ था, मैं रख के वहाँ जा ली। मैं पढ़ने के बाद मैं जा चुकी वहाँ से, घर से भाग गई मतलब के। फिर उसके साथ में जो आप रह रही थी, फिर क्या दिक्कत आई जो उसने आपको निकाल दिया? वो उनने मुझे अपने घर वालों से पूछा नहीं था उस टाइम पे, उनने मुझे घर ले गया और उसके घर वालों ने मना कर दिया था, भाई हम अपने खानदानी बहू लाएंगे, ऐसे बदनाम हो जाएंगे। वो आपके वो नहीं थे क्या, जो बिरादरी होती है उस तरीके की? जी वो तेली थे, और तुम? हम सबके अब्बासी हैं। वो बोल रहे थे कि अपनी बिरादरी में शादी कर। जी वो कह रहे थे हम अपने बिरादरी में करेंगे और अच्छी लाएंगे, जहाँ तू कहेगा वहाँ करेंगे, पहले हम लड़की दिखाएंगे तुझे, इस तरह बोल। उनने कहा मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मुझे भेज दिया। फिर मैं जाने के बाद घर जा ली अपने। फिर घर पर मुझे कुछ दिनों में मैं रही, 15-20 दिन रही मैं घर। रहने के बाद मुझे एक मांगने वाली मिली, वो मुझे ले गई। कैसे ले गई आप? वो मुझे कह रही थी, मैंने उसे बताई थी मेरे घर वाले मुझे मारते हैं थोड़ा, मैं घर से पहले भाग चुकी थी, मेरे घर वाले मुझे मारते छेड़ते हैं। और मैं भागने के बाद वहाँ से औरत बोली कहाँ की, तो मैं बोली यहीं की हूँ मैं, तो मेरठ की जिस घर में तुम खड़ी यहीं की रहने वाली हूँ। और मैं कहा सहारनपुर में मैंने शादी करी। वो कह रही मैं तेरी शादी मिलन मैं करवा दूंगी इससे तेरा। बस फिर मैं भाग गई। फिर उन्होंने मुझे यहाँ से ले गए, आगे कार में बिठाया, और फिर मुझे मेरे मुंह पे मास्क लगा, आगे मुझे कुछ पता नहीं चला, बेहोश हो गई जी। फिर मैं जाली उसके साथ में शहर पहुँच गई। फिर उन्होंने सुनसान जगह मुझे बंद रखा, मतलब शहर कौन से शहर? सहारनपुर। सहारनपुर में कहाँ लेकर आई थी? ये मुझे खत्ता खेड़ी की साइड, खत्ता खेड़ी की साइड ही ले गई थी वो मुझे। वहाँ क्या था उसका, कोई काम था, कारोबार था, क्या था? उसका गलत काम था, गलत काम करवाते थे वो। आपके साथ में भी करवाया उन्होंने? जी करवाए उन्होंने। आपने मना नहीं किया उसको? मैंने मना करा, मेरे पे बेल्टे बजी जी। वहाँ पर मुझे आधी रोटी मिली थी, मार पिटाई करे थी, गलत काम होता था मेरे साथ में। जब वो मुझे बेच रही थी 5 लाख की, बस मैंने उसे इतना देखा, मुझे 5 लाख की बेच रही, उसमें कुछ पैसे कम थे। वहाँ से कैसे निकली आप? वहाँ से मैं ऐसे निकली जी, वो लड़का मुझे मिल गया था, उनके घर के आ गई। मैं गेट भी जागी थी, मैं हर चीज़ करती थी, मतलब सारा सफाई करती थी, बाहर से धोना अंदर से धोना। सुनसान जगह थी, वहाँ ने लड़के लगा रखे थे भागने के, ना भागो। एक लड़का मिला मुझे यही, जिससे अचानक से मैंने शादी पहले करी थी, यही मुझे मिल गया। फिर मैंने वहाँ क्या लेने गया था? ये जी मुझे पता नहीं क्या लेने गया था जी। अच्छा, बाहर टकरा गया? जी बाहर टकरा गया था ये मुझे। फिर मैंने से बताया, मैंने समझी नहीं, मतलब ये मेरे पहले हस्बैंड है। फिर मैंने उसको बताया भाई तू मुझे यहाँ से निकाल दे। इनने कहा मैं निकाल दूंगा, तो एक काम कर, बहुत आदमी हो रहे हैं यहाँ, तुझे मैं गोली ला के दे रहा हूँ। वो नशे की गोली ला के दी उनने मुझे, और मैंने नशे की गोली चाय में डाल दी। जिस तरह उन्होंने कहा मैंने इस तरह कर दिया। चाय में डालने के बाद वो नींद में हो गई बेसुध। फिर मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठी, वहाँ से मैं निकल गई जी। वो लड़का लेके गया फिर वहाँ? जी वो वहाँ से ले गया। फिर उनने मेरे साथ अपने कुछ दिन तो मुझे किराए पे रखा, कुछ दिन मुझे अपने घर ले गया।
कहने लग गया मैं अब इसी के साथ रहना चाहूँ। और कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत हालत खराब हो गई थी, तो मुझे वहाँ ले गया डॉक्टर के, मतलब मुंह खोल रखा था मैंने। तो जिस औरत को मैंने नशे की गोली दी थी ना, वो मुझे रास्ते में टकरा गई थी। उनने मार पिटाई करी मेरे साथ। वो बोली मेरी बहन है ये सगी, और मैं से ले जाना चाहूँ, तू कौन है। फिर मैं वहाँ चौकी पड़ी, चौकी में ही उतर गई। और उनके पास मेरे घर को का जैसा भी था, उन्होंने मेरे फोटो फाटो डाल लिए। फिर मेरे घर वाले मिल गए ना पुलिस वालों को, जिस तरह भी करा उन्होंने, जो भी करा, कहाँ की रहना बूझ बजाव करी मतलब उन्होंने। तो मेरे फ़ोटो डाल लिए सब जगह। फिर मैंने कहा मैं मेरठ की हूँ, मैं इस तरह आई हूँ। फिर उन्होंने मेरे वहाँ फ़ोटो डाल लिए। फिर मेरे माँ बाप आए मुझे लेने, मैंने मना कर दिया, मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा, आपने मना क्यों किया? मैं नहीं मना करा जी, जब मैं पहले भाग चुकी थी घर से। फिर मेरे माँ बाप मुझे मारे पीट कर थे, मतलब पहले जैसे रखे नहीं थे वो मुझे। तो आप उनकी बात मानती ना, उन जहाँ वो कह रहे थे वहाँ शादी कर ले? अजी मुझे पता तो नहीं था इस मामले में जी। भागने का तो पता था, शादी का नहीं पता? नहीं जी, मुझे शादी शुदी का कुछ पता नहीं था बस। वो तो मैं उसके साथ अचानक भागी हूँ जी। भागने, मान लिया भागने का भी तो मकसद ही होता है ना कुछ, ये थोड़े कि भाई वो कहीं मेरे माँ बापों ने जी ये थोड़ी कहता हम शादी करेंगे तेरी, ये करेंगे। बस मेरे माँ बाप ने कहते पढ़ लिख ले, तुझे अच्छी जगह ही करूँगा, ऐसे धूम धड़ाक से ब्याह करूँगा। एक दिन बोला था, फिर मैं समझी नहीं थी उनकी बात को। बस इस लड़का बोलता मेरे साथ, मेरे साथ शादी कर ले, तू आज ही घर से निकल लिया। मैं इसके साथ भाग गई जी। क्या दिक्कत आई जो आपको उसने बाहर निकाल दिया? आप क्या परेशान? जी मैं पहली तो मैं हो गई इसकी घरवाली। मेरे माँ बाप ने सहन भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। मेरे माँ बाप ने से देख लिया था, लड़कों को भेज दिया था, मतलब कि पुलिस थानों के हिसाब से चली गई थी मैं। मेरे घर वालों ने कहा मुझे इससे हमें मतलब नहीं है जी, हम मतलब आज तक ख़त्म, चाहे मर भी जाओ कुछ भी हो जाओ, हमें इससे मैटर नहीं है, ये कह दिया। फिर मैंने इसके साथ घर आती, शादी हो गई, निकाह हुआ घर में। निकाह होने के बाद खास दो साल में खुश रही इसके साथ। फिर मेरे 2 साल बाद मेरे पे लड़का हुआ, ये लड़का तुरंत ही छीन लिया इन्होंने। ये कहने लग गए तू घर रहे, मैं बाहर काम करूँगा। फिर ये दूसरी ले आया, उसका मुझे पता लग गया। दूसरी कहाँ से लाया? वो सहारनपुर से ही लाया था जी, उसे भी। उसे उसकी बिरादरी की थी क्या? वो हिंदू थी जी। उसे मैंने जेल भेज दिया। फिर जेल कैसे भेजा? मैंने भेजा जी उस लड़की को जेल। लड़की को जेल भेजा आपने, किस तरीके से? उनने कहा तो कौन है, मुझे घर से निकालने लग गई। मैंने 16 नंबर बुला कर उसे उठवा दिया जी। फिर वो जेल जाली। फिर उनने दूसरी, उसके जेल जाने के बाद 5 महीने बाद फिर दूसरी मिल गई, तीसरी। अब उसे मैंने बर्दाश्त कर लिया, उसे मैंने अपने ही पास धर लिया। उसका मैं खाना खर्चा चीज़, झाड़ू पोछा, रोटी हंडी बर्तन, मतलब कपड़े लत्ते सारी सुविधा देती हूँ उसे। अब फिर भी वो मुझे मार पिटाई करती है जी मेरे साथ में। जो लड़की आपके साथ में जी वो मार पिटाई कर। तो वो मना नहीं करता तुम्हारा जो? नहीं जी, वो भी कह रहा है बस ये रहना रो, नहीं तो नहीं। अब मैंने तुझे तलाक दे रखी है। मैंने कहा किस तरह तलाक दे रखी, जब मैं साइन करूंगी जब भी तो तलाक होगी। उनने कहा था जिस दिन मैं तेरा मकान नाम कर रहा था ना, वो तलाक के पेपर थे। क्या आपको बोला कि मकान आपके नाम करवा रहा हूं? जी उनने मुझे तलाक दे चुका। 4 साल के अंदर अंदर 8 साल हो गए मुझे उसके साथ रहते रहते। अब क्या कह रहा हो, क्या बोल रहा हो? वो मुझे रखने को मना करता है जी। ये कह रहा है मैं रखना नहीं चाहता तुझे, जो तुझे रहना तो यहाँ सारा काम करेगी। यार 1 लाख रुपए ला के दे दी मुझे। अब बताओ मैं कहाँ से 1 लाख रुपए ला के दे दूँगी उसे? मुझे तो खुद नहीं रोटी पानी जिस तरह मिली हो, मुझे दिल को पता है जी। मैं किसी का झाड़ू पोछा जो भी कर रही हूँ, मेरे दिल को पता है। यूँ कह रहे 1 लाख ला दे फिर मैं तुझे रखूँगा। अब बताओ मैं कहाँ से ला के दूँ 1 लाख? आप जैसे उसके साथ में थी, उसने आपको छोड़ दिया, बता रही हैं कि 4 साल बाद उसने तलाक दे दिया, फिर भी आप उसी के पास में रहे? जी मुझे तलाक, मुझे नहीं पता था इन्होंने मुझे तलाक दे दी। बाद में उन्होंने पेपर दिखाया है जी। उन्हें पेपर दिखाने के बाद मुझे यकीन हुआ है तो तलाक हो गई है मेरे साथ। पढ़ती ना आप उसको, ये इसमें लिखा क्या है? मैंने औरों को दिखाया, मैं हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई हूँ जी। हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई हूँ, मैंने औरों को दिखाया ये क्या लिखा हुआ। उन्होंने कहा तलाक हुई हुई इसमें, तुम्हारा मेहर भी दे चुका हो, बच्चा तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, बच्चा भी मेरा है और मेहर मैंने दे दिया तुझे। फिर आप उसी के पास रहे? जी फिर भी मैं उसी के पास रहती हूँ। अब क्यों रहती हो आप?
जी मेरे पास कोई ठिया ही नहीं रहने के लिए जी। मेरा उसके बिना जी भी नहीं लगता जी, ये बात ये है, मेरा उसके बिना जी नहीं लगता। मतलब मैं चाहती हूँ मैं उसी के पास रहूँ जी। अब भी यही सोच रही आप? जी अब भी यही सोच रही हूँ मैं। तो आप पढ़ी लिखी हैं, जैसे आप कह रही हैं कुरान पढ़ रही थी, मौलवियत मैंने पढ़ी, तो कुछ समझा उसमें पढ़ाई में? जी कुछ चीज़ तो समझी होगी, मसले मसाइल तो जानती हो? नहीं जी, मैंने फिलहाल कुछ नहीं समझा। मतलब लड़के तो बेतेरे, मुझे औरतें तो बेतेरे समझा रही, मुझे दूसरा कर लो पर मेरा दिल तो नहीं मानना जी अब भी उसके बिना। और जी मैं किसी के साथ शादी भी करूं जैसे, तो वो रहन भी नहीं दे रहा, बताओ मुझे। क्या कह रहे? कल उससे मैंने कॉल करी थी, मैंने पूछा, मैं मैं शादी कर रही हूँ किसी लड़के के साथ। वो कह रहा तुझे जीते जी मार दूंगा या मेरा बच्चा दे दे बस तू। बच्चा तो है ना एक उसके पास? जी एक बच्चा उसके पास है, वो तो उसी का ही है और ये भी इसी का ही है। अब इससे क्या मैटर है, जब तलाक के बाद हुआ ही था मेरे पे, इससे क्या मैटर है। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा मेरे पास रहे और वो मुझे कहीं भी रहूँ, कुछ भी रहूँ। अब मैं ये चाहती हूँ वो मुझे रोक टोक ना करे कहीं से भी जी। अब आप कहाँ रहना चाह रही, घर पे जाना चाह रही, घर वालों से बात करिए? जी घर वालों से मैंने बात करी, घर वालों ने मना कर दिया। मम्मी ने मेरी बात करी थी, मेरे पापा ने मना कर दिया जी। अम्मी को ये कह दिया तू भी इसी के साथ रह लो, तू भी घर से चली जा। एहसास है उस चीज़ का? जी क्या एहसास होता है? बहुत याद आती है जी, किसकी याद आती है? अम्मी की, पापा की, परिवार की, मतलब पूरे खानदान की याद आती है जी। पहले नहीं याद आई आपको? बस अब ज्यादा याद आती है जी। माँ से जैसा आपने बात की, उसने बोला कि आप आ जाओ घर पे, कहीं शादी कर दे? जी बोला है, ये क्या है तू यहाँ रहने लग जा। और जो मैं गई भी थी ना घर, जी गई थी अभी 15 दिन पहले, मैं बस जिस तरह रही छुपक छुपक के रही अपने घर में, कहीं बेड के नीचे छुपक गई, कहीं फ्रिज के पीछे छुपक गई। मेरे पापा ने देख लिया, मुझे भगा दिया रात रात ही। जब आप घर पे गई थी जी क्या बोल रहे थे पापा? पापा ये बोल रहे थे तेरे से मतलब आज तक खत्म है बिल्कुल, अब तेरे यहाँ कोई नहीं है, तेरे लिए बाप भी मर गया, भैया भी मर गए, बहनें भी, माँ भी, सब मर गए। ये बोला उन्होंने मुझे। जो भैया थे आपसे, आपके जो भाई थे, उनसे बात की आपने कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ? नहीं जी उन्होंने देखा आपको? देखा नहीं, मैंने फोन पे बात करी थी जी बस। क्या बोल रहे हैं अभी? ये कह रहे तो हमसे मर चुकी जी, बस अब तेरा कोई मैटर नहीं है बेटे, यहाँ हम भी इज्जत वाले हैं और हमने तुझे पहले ही समझा तो तुझे भी समझ जाती, तो आज तो हमसे दूर नहीं होती। ये बोला जी उन्होंने। जो कदम उठाया था आपने बगैर घर वालों की मर्जी के, आप जो घर से निकली थी, फिर आप वापसी घर पे भी चली गई, फिर आप निकल गई, तो गलती तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी है ना? जी गलती मेरी है। अब मैं चाहती हूँ मेरे माँ बाप मुझे रखें, वे रखना नहीं चाहते अब मुझे। अब वो भी नहीं रखना चाह रहा आपको? कोई मतलब मारपीट करता है, क्या कहता है? जी वो तो बहुत बुरा मारता है, क्या कहता है आप? बेल्ट से बजाता है मेरे पे, सालन का चमचे से बजाता है, लात मारता है, सिर फोड़ देता है, चोटी मसल देता है मेरी। घर का दी मैं एक रैपट भी नहीं खाऊंती मैं, इस तरह वो मुझे मारता है। और फिर मुझे घर की याद आती है, जिस टाइम मैं पिटती हूँ घर की याद आती है। मोहल्ले पड़ोस में लोग रहते हैं, उन्होंने नहीं समझा? उन्होंने भी समझाया जी, सब मुझे मेरी गलती कालते हैं, कहते हैं अब दूसरा कर ले, ये कर ले, अब तुझे छोड़ दे, जब तुझे तलाक दे रखी है तू क्या चाहती है, सब मुझे यही समझाते हैं। अरे मैं रह भी लूँ किसी के पास जी, मैंने कल फोन करा था अपने हस्बैंड पे, मैंने कहा था मैं जब मैं किसी के साथ रहूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कह रहा था मेरा बच्चा मुझे दे दे, और जहाँ तू रहेगी तुझे जान से मार दूंगा, ये बोल रहा था। अब मैं चाहती हूँ बच्चा मैं अपने पास रखूँ जी, बच्चा भी मैं अपने पास रखूँ, और चाहे मैं जहाँ रहूँ किसी दुख सुख में रहूँ, उससे बिल्कुल मतलब मुझे ख़त्म चाहिए जी, मतलब वास्ता। ना ही मैं उस पर केस कर रही, ना ही मैं उस पर कुछ इल्ज़ाम लगा रही, ना मुझे मेहर चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए। जब उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं है जी, चाहे मैं जहाँ रहूँ। बच्चे का क्या मकसद है, बच्चा मांगना चाह रहा जी वो मेरे से। एक बच्चा तो है ना उसके पास? जी एक बच्चा है उसके पास। बच्चा हुआ तलाक के बाद? जी अभी बच्चे को मैं रखना चाहती हूँ जी, मैं चाहती हूँ बच्चा मैं ही रखूँ, अब वो मुझे भूल जाए जी। अब मैं ये चाहती हूँ, कल जब मैंने उससे बात करी, मैंने उसे कल तक का मौका दिया था खूब, वो अभी रात नहीं आया सर, उन्होंने मना कर दिया, बच्चा मेरा वापस दे दो, बच्चा मेरा है तो अपने घर से नहीं लाइए,
मेरा बच्चा मुझे दे दे, जिस तरह मैं सब पाल इस तरह मैं सब पाल लूंगा। और वो जब हुआ था तुरंत ही छीन लिया था उन्होंने मेरे से। उसकी भी मुझे बहुत याद आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत याद आती है जी मुझे। तुम मुझे अपने पास रखो या नहीं। दूर झाड़ू तेरी शकल पे। देखो काट दिया।